कहते हैं कि हमारे बौद्धों को दूसरे ने कब्जा कर लिया। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप दिखाते हैं, देखो ना ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इनको माला पहना दिया, इनको ये देवता बताते, उनको वो देवता बताते। मैं तो कहता हूं भाई अच्छा है कि कम से कम उनके हाथ में है। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान उनसे भंते आनंद पूछते हैं कि भगवान आपके न रहने के बाद आपके शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कह रहे हैं अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तथागत से शरीर पूजना है। आनंद तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से दूर रहना, शरीर पूजा से दूर रहना। जहां ज्ञान प्राप्त किया, कहां है वो? बिहार में बोध गया। यथ सद्धम्मं अकाशी, जहां सद्धर्म का पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन किया, वो स्थान कहां है? सारनाथ। यथ च परिनिब्बुतो, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो स्थान कहां है? कुशीनगर में है, कुशीनगर में उत्तर। ये 4 स्थान है जहां श्रद्धालु कुलपुत्र को, कुलपुत्री को जाना चाहिए। वहां जाने से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, धर्म संवेग जगता है। लेकिन कितनी बार आप जाते हैं यहीं बगल में रह करके। 4 धाम हमारा, लोग 4 धाम बना बना करके कहां कहां घूम ले रहे हैं और आप अपने असली धाम को भूल गए हैं। अब जाएं, आप नहीं पूजेंगे तो कोई दूसरा नाम दे करके पूजेगा, फिर तिल मिलाएंगे। आप छोड़े रहेंगे, फेंके रहेंगे, पूजेंगे नहीं तो कौन भाई दूसरा तो कोई पाएगा। वो जानता है बुद्ध कहेंगे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आपके बारे में भी जानता है कि ये तो ज्यादा पूजा वूजा करते नहीं, और कहेंगे तो ज्यादा आएंगे भी नहीं। दूसरा कह देंगे तो ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए आप अपने भगवान का संरक्षण स्वयं करें, लड़ाई करके ना, उनकी स्तुति से, आराधना से। इससे धर्म में आप उन्नति भी करेंगे और उनका संरक्षण भी कर लेंगे। अरे मानवक, यहाँ एक पुरुष होता है, इस प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिसका सत्कार करना चाहिए उसका सत्कार नहीं करते, जिसका सम्मान करना चाहिए सम्मान नहीं करते, जिसका गुरुकार करना चाहिए, गुरु मानना चाहिए, गुरु नहीं मानते। हाँ, मानें तो न मानेंती, जिसको मानना चाहिए नहीं मानते हैं, किसी और को मानते हैं। मानना था बुद्ध को, अब मान लिए युद्ध को। हाँ, पूजन तो न पूजेती, और जो पूजने योग्य है उनकी पूजा नहीं करता है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कह रहे हैं कायस्य भेदा परम मरणा दुर्गतिं दुःखिलेशं निरयं सोपपज्यति। तो जब वो शरीर त्यागता है ना, कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो सत्कार करने योग्य का सत्कार नहीं करता, गुरु मानने योग्य को गुरु नहीं मानता, जिसको मानना चाहिए उसको मानता नहीं, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं कि जब कायस्य भेदा, जब शरीर छोड़ता है ना, शरीर त्यागता है ना, मरण होता है उसका, तो दुर्गतिं सो निरयं सो पपज्यति, तो नरक में जाता है, नरक में, अर्थात उसकी दुर्गति होती, निरय में जाता है। यही तो नरक है ना कि कोई हीन है, यही तो नरक है ना कि हम चाहते हैं सुंदर होना लेकिन सुंदर हो नहीं पा रहे हैं, पहले ही से ऐसा बना दिया गया। कितनी भी क्रीम लगाइए, गोरे होने वाले नहीं है, सुंदर होने वाले नहीं हैं। ये कर्म ही तो है, बदल लीजिए ना, आपके वश में है तो बदल लीजिए। कहेंगे प्लास्टिक सर्जरी करा के देखो कितने दिन चलते हो। हाँ, एक बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर रहा है, डांसर रहा है, जानते ही होंगे, बड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाया। 35-36 साल की उम्र में ही था काला, कुरूप, प्लास्टिक सर्जरी करवाया, इतनी सर्जरी करवाया, गया। मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उसका प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं, बस इतना ही समझिए। जानने वाले तो जान गए हैं।
हाँ, गया। मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई कि जिसकी कोई गणना नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं। विज्ञान से आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन उसका कष्टदायी ही बना रहा। कलर बदल लिया, रूप बदल लिया, लेकिन फिर भी जो वास्तविक रूप सुंदर जैसा होता है हुआ नहीं। सब करके देख लिया। हाँ, आपके वश में है तो होके दिखाइए ना। हाँ, तो बुद्ध कह रहे हैं कि अधिकार किस में है, वश में क्या है आपके? कर्म आपके वश में है, परिणाम आपके वश में नहीं है। कर्म अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आ ही जाएगा। परिणाम को नियंत्रण करना चाहें, आपने एग्जाम में कुछ लिखा नहीं, अब आप सोर्स लगवाइए कि हमें 100% नंबर मिल जाए, तो परिणाम आपके हाथ में है। आजकल तो बहुत बातें दूसरी है, लेकिन परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। चाह के भी नंबर मिलना कठिन हो जाएगा। बेईमान व्यक्ति है तो कहना ही का सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस जीरो वाला व्यक्ति का भविष्य भी क्या होगा? कौन सा ज्ञान उसके पास होगा? नंबर किसी तरीके से बेईमानी करके पा भी गया तो सक करों तो न सक करोती, गरुं करों तो न गरु करोती, मानें तो न मानेती, पूजन तो न पूजेती। जो पूजा करने योग्य उसकी पूजा नहीं करता तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्म जो करना था उसने किया नहीं, तो दुर्गति होगी। जैसा चाह रहा वैसा नहीं होगा। चाहता था ऊंच होना लेकिन नीच हो गया, चाहता था सुंदर होना कुरूप हो गया, चाहता था अच्छा होना बुरा हो गया। इसलिए जो पूजने योग्य है, जो भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। आपको लगता है कि भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? कितने लोग को लगता है? देखिए वहां दीपक जलाया, अच्छा आधा मोमबत्ती भगवान खा गए हैं क्या? पुष्प चढ़ाया आपने, भगवान सूंघ लिए हैं तो सूख गया है, यही ना? आप फल भी चढ़ाते हैं, भोजन भी चढ़ाते हैं, मिठाई विठाई भी चढ़ाते हैं, पूरा भोग लगाते हैं, तो भगवान ने कभी देखा कि एक को लड्डू खाए होंगे? खाते हैं? नहीं खाते ना। एक भी लड्डू भगवान नहीं खाते, एक भी फल भगवान नहीं खाते। तो क्या भगवान बुद्ध आप जो पूजा करते हैं वो स्वीकार करते हैं? हाथ उठाएं, स्वीकार करते हैं? कैसे स्वीकार करते हैं? जो फल चढ़ाया वो तो पड़ा ही है, नहीं स्वीकार किया। कहां स्वीकार करते हैं? हाँ, नहीं स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस समय भगवान बुद्ध धर्म के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उनकी धर्म धातु है। शारीरिक रूप से भगवान नहीं है। भगवान शारीरिक रूप से होते तो भोजन दान करते तो वो भी स्वीकार हो जाता, फल भी देते तो वो भी खा लेते। आज शारीरिक रूप से नहीं है, उनकी निर्वाण धातु धर्म धातु है इस संसार में, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। राजा मिलिंद भगवान के पूजा के संदर्भ में प्रश्न पूछता है बनते नागसेन से, किंखो भंते भगवा पूजन साधयति। अरे भंते, क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? बनते, क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं, न परिनिब्बुतो यदि साधयति न परिनिब्बुतो भगवा। यदि पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, है ना? तो कोई जीव होंगे, क्या होंगे? कोई जीव होंगे, कोई देवता होंगे, इसलिए तो स्वीकार कर ले रहे हैं। और अगर नहीं स्वीकार करते तो अफला होती या कुब्बतो। जब कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, कोई लेने वाला है ही नहीं, तो जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम चढ़ा रहे हैं, वो सब तो व्यर्थ हो रहा है ना।
वो सारी पूजा तो व्यर्थ हो जा रही ना जब कोई स्वीकारने वाला ही नहीं। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया, मेंढक प्रश्न किया, मेंढक प्रश्न। और भगवान के शिष्य नागसेन भी उससे भी टेढ़े मेढ़े विकट से विकट प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं बनते नागसेन। इसीलिए कहा, क्या कहा? राजन महाराज, परिनिब्बुतो भगवा न पूजन साधयति। भगवान ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, पूजा नहीं स्वीकार करते हैं, पूजा नहीं स्वीकार करते, लेकिन जो भी उनकी पूजा करता है तो पूजा सफल ही हो जाती है। पूजा से साधियाना सफला होती सकुब्बतो। जो उनको उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध इस संसार में महापरिनिर्वाण जो प्राप्त कर लिया वो तो विमुक्त हो गया ना, वो इस संसार में नहीं रहता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, तो वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई उद्देश्य करके पूजा करता है तो पूजा सफल होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आपको समझ में आया कैसे सफल होती है? राजा मिलिंद को भी समझ में नहीं आया, उसने कहा बनते समझ में नहीं आया, कृपया उपमा देके समझाएं। बनते उपमा देके समझाते हैं। राजन, आप ये पृथ्वी देखते हैं, धरती देख रहे हैं, महापृथ्वी? बोले हाँ। बनते, अच्छा ये धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? कभी किसी का खेत बुला करके कहा, हाँ, विजय जी से बुला के कहा, अरे विजय आओ बीज बो, समय आ गया है बोने का, कब बोएगा? ऐसा कहा क्या खेत ने बुला करके? खेत कभी ये चाहता है कि मुझ में बीज बोए जाए? हाँ? अच्छा, जब आप बीज लेकर के खेत में पहुंचे तो बीज जो है, खेत ने मना भी किया कि अरे नहीं नहीं मत बो बीज, तो खेत धरती कभी ये चाहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाए? ऐसा भी चाहती है क्या धरती? धरती कभी ये चाहती है कि मुझ में बीज बोए जाए? ना। तो क्या धरती ये चाहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाए? ना। तो क्या धरती ये चाहती है कि भैया तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो? ऐसा भी चाहती है क्या? ना। तो धरती क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, छोड़िए उसे। आप क्या चाहते हैं? आप तो फसल बोना चाहते हैं ना, क्योंकि आप धान बोएंगे तभी तो चावल खाएंगे ना। धरती कहे चाहे न कहे, आपको चपाती खानी है, रोटी खानी है, तो आपको तो गेहूं बोना पड़ेगा ना, तभी न गेहूं आएगा। तो धरती कहे चाहे न कहे, जब हम बीज बोते हैं तो बीज जमता नहीं क्या? फसल होती नहीं क्या? होती है ना। तो धरती चाहे कहे चाहे न कहे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए, इसलिए हम बीज बोते हैं तो फल आता है, फसल आती है। इसी प्रकार से बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। तो बुद्ध कहे चाहे न कहे, हम क्या चाहते हैं? हमें तो पुण्य चाहिए ना, हमें तो इस धर्म के क्षेत्र में उन्नति चाहिए ना। तो हम जब बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। धरती कहे चाहे न कहे, बीज बोया तो फसल होगी ही। ऐसे ही बुद्ध कहें चाहे न कहें, पूजा किया तो फल मिलेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की। और जोर से बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि जो है
मैंने कल ही बताया था कि अगर अपनी वाणी को शुद्ध करना है तो गाली तो देते ही हैं, क्या करना पड़ेगा? बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए बार बार, जितनी बार, घर पे जाने के बाद कौन जाने आप लेंगे कि नहीं, यहीं ले लीजिए कम से कम जब तक हैं। हाँ, जितना इकट्ठा कर सकें यहीं कर लीजिए, बाद का कौन जानता है। जैसे शिविर में जाते हैं तो 12 घंटे साधना कर लेते हैं, घर में आने के बाद कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, बाकी सारा दूसरा काम। हाँ, तो फिर दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। कौन? भंते नागसेन। हाँ, जैसे कोई ढोल हो, इधर देख रहे हैं ना, तबला है ना, तो तबला ये जो बजा रहे हैं, तबला इनसे कह रहा है बार बार क्या कि मुझे बजाओ। तबला चाह रहा है कि मैं बजूं? नहीं हो सकता है। मंच पे रखा हो तो सोच रहा हो कि अच्छा मैं रखा हूं तो मैं बजूं, ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं। अच्छा, जब ये बजाने जा रहे हैं तो तबला कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, मैं ना बजूं, मुझे मत बजाओ, ऐसा नहीं। और तबला कभी ये भी कह रहा है क्या कि तेरा मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं। लेकिन हमें तो भाई संगीत सुनना है ना, वो चाहे कहे चाहे न कहे, तो जब हम बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी? आएगी ना। ऐसे ही बुद्ध चाहे कहें, बुद्ध चाहे न कहें, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके उनकी पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। हाँ, अब नहीं कहेंगे भगवान बुद्ध की करना हो। हाँ, तो बुद्ध कहें या न कहें, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं, जब हम बुद्ध को उद्देश्य करके पूजा करते हैं तो पूजा सफल होती है। बनते नागसेन ने कई उदाहरण दिए। जैसे कोई वीणा है, कभी ये नहीं कहती कि मैं बजूं या मैं नहीं बजूं, या बजूं भी नहीं भी बजूं, लेकिन हमें जब बजाना होता है, हमें जब संगीत सुनना होता है तो हम वीणा बजाते हैं और संगीत हमें प्राप्त होता है ना, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज प्राप्त होती है। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते पूजा करो, मन नहीं करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य चाहिए, हमें धर्म पे प्रतिष्ठित होना है, तो हम बुद्ध को उद्देश्य करके प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और हमारी पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध हो जाती है। हाँ, तो अब बताइए, बुद्ध की पूजा करनी चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, जो ये कहता है, पहली बात तो समझना चाहिए, जो ये कहता है मेरी पूजा करो, तो स्वयं मैं मेरे के परे नहीं हुआ, इसलिए करा मेरी। अरे भैया, अभी भी तुम्हारे पास मैं बचा है क्या? हाँ, जिसमें मैं नहीं होगा तो कहेगा कैसे कि मेरी पूजा करो। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति है कोई, सच में मैं मेरे के परे हो गया, तो वो ये भी बता के जाएगा कि कौन पूजा के योग्य है। तो उन्होंने बताया, पूजा च पूजनीयानम, जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना। तो बुद्ध सबसे अधिक पूजनीय हैं इस धरती पे, और बुद्ध की ही सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। आप मानते इतना हैं। सबसे अधिक प्राचीन तीर्थ स्थल किसके हैं? हाँ, बौद्ध के हैं, बौद्ध के। हाँ, पुरातत्व विभाग के पास जाइए तो सबसे अधिक उनके पास बुद्ध का ही है।
सबसे अधिक बुद्धिस्ट साइट्स ही उनके पास हैं, लेकिन सबसे कम पूजा किसकी होती है? मैं जहां रहता हूं सारनाथ में, दिन भर में अधिकतम पूजा करने वालों की संख्या अधिकतम होगी तो 500 लोग आते होंगे। कभी कोई बुद्ध पूर्णिमा वगैरह हुई तो संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अधिकतम संख्या 500 की है जो दर्शन करने आते हैं। वहीं बगल में काशी है, हाँ, कई कई लाख लोग आते हैं, क्योंकि हमारे लोग तो वैज्ञानिक बने बैठे हैं। अरे हम अपने स्थान, कहते हैं कि हमारे बौद्धों को दूसरे ने कब्जा कर लिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप दिखाते हैं, देखो ना ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इनको माला पहना दिया, इनको ये देवता बताते, उनको वो देवता बताते। मैं तो कहता हूं भाई अच्छा है कि कम से कम उनके हाथ में है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि आपसे चाहे वो भले बुद्ध ना कह करके कोई और देवता कह दे रहे, मेरा नाम क्या है? प्रियदर्शी ना। मेरा नाम अगर धर्मदर्शी कर दिया जाए या राहुल कर दिया जाए तो मैं बदल जाऊंगा? हाँ, मैं बदला क्या? बुद्ध ना कह करके कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इतनी पूजा कर रहे हैं, उस एक स्थान पर जितनी पूजा कर ले रहे हैं, आप सभी स्थान मिला के भी उतनी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही है, कम से कम आपसे ज्यादा पूजा पाठ वही करते हैं। हाँ, आप कहते हैं वो वाला मंदिर भगवान बुद्ध ही है, हाँ, लेकिन दर्शनार्थी देखिए, दर्शनार्थी देखिए कितने लाखों लाखों की संख्या है। और जिनको आप बुद्ध बुद्ध कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो वर्ष भर में चारों धामों की यात्रा करते हैं। अरे अमेरिका में थोड़ी ना बुद्ध हुए हैं, यहीं ना हुए हैं। पिकनिक मनाने तो वर्ष भर में कितनी बार जाते हैं? हाँ, पिकनिक मनाने देखिए ना, कुंभ लगा है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसका प्रश्न नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, अपने धर्म के अनुसार वो जा रहे हैं। तो मैं इसे बुरा नहीं कहता, क्योंकि उनके धर्म में कुंभ में स्नान करना, जो है गंगा में स्नान करना पावन माना गया है। तो वो जा रहे हैं अपने धर्म के अनुसार। कितने समर्पित हैं वो? आप कितने समर्पित हैं अपने धर्म के अनुसार? कम है ना। कुछ चीजें सीखिए दूसरों से। जो सच में पूजने योग्य है उसी की पूजा नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए बहुत बड़ा फल नहीं है। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान उनसे भंते आनंद पूछते हैं कि भगवान आपके न रहने के बाद आपके शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? कह रहे हैं अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तथागत से शरीर पूजना है। आनंद तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से दूर रहना, शरीर पूजा से दूर रहना। ये उपासक उपासिका हैं, पूजा करेंगे, पुण्यार्जन करेंगे। भगवान ने महापरिनिर्वाण सूत्र में ही ये बताया है कि भिक्षुओं, ये 4 धाम हैं जिसकी यात्रा हर श्रद्धालु कुलपुत्र को करना चाहिए। कौन कौन सी वो 4 धाम? यथच भगवान जातो, जहां भगवान का जन्म हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी में। यथ यानंग पटेलाभो, जहां ज्ञान प्राप्त किया। कहां है वो? बिहार में, बोध गया। हाँ, बिहारी लोगों के पास है बुद्ध। हाँ, यथ सद्धम्मं अकाशी, जहां सद्धर्म का पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन किया, वो स्थान कहां है? सारनाथ। यथ च परिनिब्बुतो, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो स्थान कहां है? कुशीनगर में है, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये 4 स्थान हैं जहां श्रद्धालु कुलपुत्री को जाना चाहिए। वहां जाने से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, धर्म संवेग जगता है। लेकिन कितनी बार आप जाते हैं यहीं बगल में रह करके? हाँ, वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 1 बार जाने वाले हाथ उठाएं बस। हाँ,
एक बार, वर्ष में एक बार। अरे जब छुट्टी होवे तब जावे, न छुट्टी हो तो छुट्टी लेकर के जावे। चारों धामों की यात्रा। अरे 4 धाम हमारा, लोग 4 धाम बना बना करके कहां कहां घूम ले रहे हैं, और आप अपने असली धाम को भूल गए हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब जाएं। आप नहीं पूजेंगे तो कोई दूसरा नाम दे करके पूजेगा, फिर तिल मिलाएंगे। आप छोड़े रहेंगे, फेंके रहेंगे, पूजेंगे नहीं तो कौन भाई, दूसरा तो कोई पाएगा। वो जानता है बुद्ध कहेंगे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आपके बारे में भी जानता है कि ये तो ज्यादा पूजा वूजा करते नहीं, और कहेंगे तो ज्यादा आएंगे भी नहीं। दूसरा कह देंगे तो ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए आप अपने भगवान का संरक्षण स्वयं करें, लड़ाई करके ना, उनकी स्तुति से, आराधना से। इससे धर्म में आप उन्नति भी करेंगे और उनका संरक्षण भी कर लेंगे। ठीक प्रकार से आपके उनके शरण में जाएं। ठीक प्रकार से आप उनकी शरण में जाएं, शरणागति करें और उनसे निवेदन करें कि हे भगवान, छोड़ दीजिए सब कुछ। अरे जिनकी उम्र हो गई, बाल गिरने लगे, तो समझ जाइए बाल गिर रहे हैं तो आपको ऐसा होना है। अब आप अपने से तो नहीं गिराएंगे, शरीर खुद ही गिरा दे रहा है कि चलो अब पहन लो ऐसा वाला, लेकिन फिर भी विग लगा करके काम चला रहे हैं। हाँ, शरीर समय समय पे सब कुछ बताता है। अरे बीमारी भी होने वाली होती है तो शरीर हिंट करता है। हाँ, गैस बन रही है पेट में, शरीर बता रहा है कि पेट गड़बड़ होने वाला है। हाँ, तुम अपनी दिनचर्या ठीक करो, खान पान ठीक करो। हाँ, लेकिन आप समझते नहीं, आप सब कुछ ठीक करने के बजाय उसी को ठीक कर देते हो, गोली दे देते हो। लाओ गैस है तो मुझे बताने आया, ले गोली तुझे खिलाता हूं, तू जा यहां से, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो फिर बीमारी बढ़ती जाती है। हाँ, बीमारी बढ़ती जाती है। ठीक है गोली खाएं, लेकिन सुधार भी लें कि क्या गड़बड़ होने वाला है। ये घंटी है, अलार्म बज रहा है। तो सबकी शरण छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़िए। छोड़ने का मतलब ये नहीं चलो अब घर और छोड़ता हूं चलता हूं, नहीं। मन में भाव जगाइए कि ये संसार में कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। बुद्ध की कृपा, बुद्ध की अनुकंपा ही हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए आप उपोषित व्रत का पालन करें, 4 धामों की यात्रा करें और भगवान बुद्ध की आराधना करें, भगवान बुद्ध को बुलाएं। चलिए हाथ जोड़िए, भगवान बुद्ध को बुलाया जाए। हाँ, कैसे बुलाएंगे? हाँ, कैसे बुलाएंगे भगवान को? भगवान बुद्ध को बुला लेते हैं। उसके बाद चूंकि समय बहुत हो रहा है, हम लोग 12 कारण्य स्तोत्र से आपके लिए मंगल पाठ करेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। हाँ, तो आइए बुलाएं, भगवान से प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करेंगे? हे तथागत है प्रार्थना हमारी। कैसे कहेंगे? हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। बोलिए, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। कोई ना अपना हमारा है, तथागत तेरी दया ही सहारा है। हाँ, तो चलिए आप गाते हैं। हे तथागत है प्रार्थना हमारी,
हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। तेरी शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, पावन मन से करे तेरी पूजा, संकट तो छुपाए ना, सूचना दे। गाएंगे ना? गाइए, जैसे भंते दोहरा रहे हैं दोहराइए। दोहराइए। क्या दोहराएंगे? तेरी शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, दुख तो कभी भी आए ना। हाँ? दोहराइए मेरे साथ। तेरे शरण की कृपा मैंने जानी, दुख तो कभी भी आए ना, निर्मल मन से करें तेरी पूजा, निर्मल मन से करे तेरी पूजा, संकट तो छुपाए ना, संकट तो छुपाए ना, झूठ नाते। क्या? झूठे नाते झूठी दुनिया सारी, सीख बुद्ध की है सबसे प्यारी, कोई न अपना हमारा है, तथागत तेरी कृपा ही सहारा है, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। तालियां बजाइए और गाइए। अगली लाइन क्या है? अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपसत में मन लगाएंगे, फिर से दोहराइए। अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी के दिन भी अब उपोषथ में मन लगाएंगे, धारण कर प्रज्ञाशील समाधि, निर्मल मन को बनाएंगे, छोड़ो छोड़ो जी। क्या?
छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी, छोड़ो छोड़ो जी सारी दुनियादारी, राह तथागत की है सबसे प्यारी, कोई न अपना हमारा है, तथागत तेरी कृपा सहारा है, कोई न अपना हमारा है, तथागत तेरी कृपा सहारा है। अब क्या करेंगे? जब कोई हमारा अपना नहीं है, शरण की महिमा भी जान लिया, तो क्या करेंगे? उपोषित करेंगे। उपोषित हो गया, फिर क्या बचा करने को? हाँ, लुम्बिन गया सारनाथ कुशीनारा, दर्शन जीवन में छूटे ना, लुम्बिन गया सारनाथ कुशीनारा, दर्शन जीवन में छूटे ना, पूज्य दयानिधि धर्म धातु तेरी हम, प्रणय कभी भी छूटे ना। पूज्य दयानिधि धर्म धातु तेरी हम, प्रणय कभी भी टूटे ना। अब तो निर्वाण क्या, अब तो निर्वाण, अब तो निर्वाण की है तैयारी। गाइए साथ में, अकेले हम गाएं? निर्वाण नहीं चाहते क्या? गाएंगे तभी गाएंगे साथ में। अब तो निर्वाण, अब तो निर्वाण की है तैयारी, बीत जाएगी उम्र बारी बारी, कोई न अपना हमारा है, तथागत तेरी कृपा सहारा है, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है, तथागत तेरी कृपा सहारा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छोटे जग पर न शरण तुम्हारी। हे तथागत है छोटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है, तेरी अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।